प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में देख ले, ठीक है। अगर बाबू याद रखना 7 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, रहने वाले हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को देखने का, ठीक है बाबू। तो चलो एक बार सारे बच्चे क्या करो, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे, ठीक है। जितने बच्चे हैं क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बाबू, ठीक है ना। और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना, ठीक है। चलो 1 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा हाजिर है, कहा हाजिर है। देख बाबू कहा हाजिर है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है। कौन सा विटामिन जो है जल में विलेय होता है, जल्दी से जो है ना 1 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा कहिएगा सर। विटामिन बी जो होता है ना जल में विलेय होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। कौन सा कारक जो है विक्रिया के दर को प्रभावित करता है, हमने बतलाया था वो जो होता है इससे क्या होता है, दाब होता है, प्रेशर जिसे बोलते हैं ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है एंजाइम क्या है बाबू। एंजाइम जो है क्या है, हमने बतलाया था कि एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे तुम सब। कहा जरा निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, जल्दी से 4 का आंसर लगा दोगे। कहा जाएगा सॉल जो होता है ना टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है बाबू। दूध जो होता है वो किसका उदाहरण है, जल्दी से लगा दोगे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर क्या हो जाएगा कि गुरुजी हम जानते हैं दूध जो होता है इमल्सन का उदाहरण यानी पायस बोलते हैं ना, ऑप्शन ई हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने का, समझ रहे हो ना बाबू। क्लास को लाइक करते चलना है, ठीक है। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलना, इसमें कोनो को ताही नहीं देखना है आपको, ठीक है। चलो यहां जो है देखो, यहां जो कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, कहिएगा सर जी हम जानते हैं उसे कौन रोग होता है, कहिएगा सर क्या रक्तस्राव रोग होता है। याद रखिएगा के कहा जा रहा है तो रक्तस्राव हो जाएगा, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबूगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे। देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विटामिन की खोज की, विटामिन की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, ये भी हमने बतलाया था फॉक के साहब किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा सिमिन का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना बाबू, यहां जो है देख कहा जा रहा है ना कि करे के घनाकार संरचना में पिंड करे के पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या जो होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है, जल्दी से जो है ना 8 का आंसर लगा दोगे। कहिएगा सर जी 8 होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाई कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है। कौन आवश्यक घटक होता है, जल्दी से 9 का आंसर लगा दोगे। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो क्या है, सेल्यूलोज है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे बाबू, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है आरएनए में जो मौजूद प्यूरी क्षार होता है, आरएनए में मौजूद प्यूरी क्षार जो होता है वो कौन होता है, तो ग्वानिन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू, सारे बच्चे इसका आंसर लगाएंगे। कहा जा रहा है ना कि पहला औद्योगिक करे के संश्लेषित रबर है, पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर क्या है, जल्दी से 11 का आंसर लगा दोगे। कहिएगा सर हम जानते हैं वह जो है ना क्या है, मेथिल रबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब। चलो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि सुक्रोज, कहा जा रहा है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है बाबू। सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कहिएगा क्या इन्वर्शन कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक है बाबू। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है, तो डैश COOH होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा,
याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो है देखो, यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से 14 का आंसर लगा दोगे तो कहिएगा सर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। हमने बतलाया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक भी बतलाया था, COOH होता है, ये भी आप याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन हवा करा रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से तुम सब याद रखना। चलो यहां जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व है, बाबू कौन जो है संक्रमण तत्व का नहीं है, पूछा जा रहा है कौन संक्रमण तत्व नहीं है, जल्दी से लगा दोगे कहिएगा सर हम जानते हैं Hg जो है ना वो संक्रमण तत्व नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, कौन सबसे ज्यादा बाबू विद्युत ऋणात्मक होता है, तो F2 है ना, फ्लोरीन होता है, यानी बाबू का ऑप्शन ई हो जाएगा हो, 16 का ऑप्शन ई हो जाएगा बाबू, याद रखना। ठीक है ए बाबू क्लास को लाइक करते चलो हो, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो तुम सब, क्योंकि तुम सब के लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन ला रहे हैं तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना। चलो यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संक्रमण करके प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, उच्चतम सबसे उच्च है ना, कहिएगा सर मैग्नीज होता है, Mn से कहते हैं ना बबुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा हो बबुआ, याद रखना। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत खास है हो क्वेश्चन, देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में पांचवें ऊर्जा स्तर जो होता है क्रमिक रूप से भरता है, क्रमिक रूप से भरता है, कौन भरता है कहिएगा सर एक्टिनाइड भरता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ 18 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है चल बाबूगा अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, बाबू प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो आप कहिएगा सर जी आर मतलब समझते हो क्या होता है, CN2H2N है ना, 2H2N+1 है ना, और इसको मिलाकर जो होता है इस सारे के बदले जो है केवल आर लिखा जाता है। ठीक है सारे के बदले आर लिखा जाता है। ठीक है और प्राथमिक एल्कोहल यानी प्राथमिक हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। तो अब देखो कहाँ इस तरह का दिया है, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो हमने किस तरह समझाया, समझिएगा अच्छे तरीका से। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तो 20 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, कहा जा रहे हो वात भट्टी की करे के अंदरूनी परत बनी होती है, अंदरूनी परत जो होता है किससे बनी होती है हम बतलाते हैं बाबू, आप कहिएगा सर अग्निशह मिट्टी की ईंट से बनी होती है, यानी ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट कर रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी। ठीक है चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तो कहा जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है NaCl क्रिस्टल में Na+ कितने Cl आयनों से घिरा होता है, कितने Cl आयनों से घिरा होता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो घिरा होता है ना वो 6 गो आयनों से घिरा होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि N गोले वाली करके सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जो होती है वो कितनी होता है, क्या एन गोले वाली है ना, एन गोले वाली कहिएगा गुरुजी केवल एन ना हो जाएगा, कहिएगा हाँ सर अब पता लग गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्योंकि एन जो है ऑप्शन सी में दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है, किस प्रकार के दोष में जो होता है क्रिस्टल में घनत्व में क्या आता है कमी आता है रे बबुआ, तो सटकी में आ जाता है, और आपके एग्जाम 2023 की बात करें रे बबुआ तो एक उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना काजर किसी तनु घोल के अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, जल्दी से जो है ना 24 का आंसर लगा दोगे तो कहिएगा विलेय के अणुओं की संख्या पर करता है गुरुजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन क्या द्वितीयक सेल है, कौन सा द्वितीयक सेल का उदाहरण है, जल्दी से जो है ना 25 का आंसर लगा दोगे क्या हो जाएगा, तो कहिएगा लीड एसिड बैटरी जो है द्वितीयक सेल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का। ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है निर्भर करता है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, कि गुरुजी वो ताप पर यानी टेम्परेचर है ना, इसी पर ना, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा
ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 26 का, याद रखना है आप सभी को। ठीक है बाबू, क्लास को हम देख रहे हैं, लाइक तुम सब नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, काहे हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तुम सबके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहे, काहे? सारे बच्चे करो, जितने बच्चे हो सारे बच्चे करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ देखो 27 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देख कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होता है, हम बतलाएंगे, आप अच्छे तरीका से समझेंगे। देख बाबू, अगर प्रथम की बात करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक होता है क्या, द्वितीयक है ना, द्वितीयक होता है, द्वितीय मार दो, ठीक है, केवल द्वितीय लिख देते हैं। ठीक है, और एक होता है क्या, तृतीय, याद रखना तृतीय। अगर इस तरह का आता है रे बबुआ, तो प्रथम का जो होता है टाइम इनवर्स कहो या सेकंड इनवर्स कहो, समझ में आया। द्वितीय का कहा जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है। तृतीय का जो होता है याद रखिएगा मोल लीटर सेकंड इनवर्स, लीटर इनवर्स, और यहाँ सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यही तो हो जाता है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहा के पूछा गया प्रथम, तो प्रथम का सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और तृतीय को जो होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, तृतीय को शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया यही होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझो अच्छे तरीका से। चल बाबू, यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्सो का प्राय सांद्रित किया जाता है। बाबू, सल्फाइड एक्सो का प्राय सांद्रित जो किया जाता है वो किनसे किया जाता है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा हो, तो फेनुतुलावन विधि मार देना बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सल्फर के अणु होते हैं। बाबू, सल्फर के अणु क्या होते हैं, जल्दी लगाओ तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी सल्फर के अणु हम जानते हैं, वो जो होता है ना, याद रखिएगा, कहिएगा गुरुजी अष्ट परमाणुक होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो विटामिन B12 में रहता है। बाबू, विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट रहता है, CO है ना, CO रहता है कोबाल्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए में दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा, याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, उसका हम लोग जानते हैं CCl4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना बाबू, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त हो सकता है। बाबू ये जो बतलाओ क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किससे प्राप्त हो सकता है, हमने बतलाया था एथेनॉल, क्या हो जाएगा, एथेनॉल से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू। यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साबुन क्या है, जल्दी लगाओ तो बाबू, साबुन क्या है हो? कहिएगा सर जी साबुन जो होता है वसा अम्लों का लवण होता है, यानी ऑप्शन क्या में दिया है, सी में दिया है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 33 का, याद रखना। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक जो है कौन है हो, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वह जो है प्रोटीन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख बाबू 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि संघनन बहुलीकरण का उत्पादक है, उत्पाद क्या है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है, जल्दी लगाओ तो क्या हो जाएगा? 35 का आंसर जल्दी लगाओ, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है ना, याद रखिएगा नाइलॉन छौ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो बाबू हम 35 क्वेश्चन ही लाए थे और 35 क्वेश्चन अच्छे तरीका से कराया है, आप अच्छे तरीका से इस 35 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, क्योंकि नाम मात्रा के समय में हम लोग 35 क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हैं, तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना, तो आज का बाबू क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।